नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का 16th लेक्चर है। जितने लेक्चर अभी तक मैंने बनाए हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। यहाँ इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो सही आंसर आएगा तमिलनाडु। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो अभी हमारी ये नोटिफिकेशन इंडिया में वर्किंग है उसके अनुसार कितने स्टेजेस के बाद में आपको ईसी मिलता है? तो बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। आपका स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रीजल, उसके बाद में आपको ईसी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से है। एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सबसे कॉमनली यूज होने वाला प्रोसीजर है और इन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एएसपी की मॉडिफिकेशन नहीं है। जब भी एएसपी का टर्म आपके दिमाग में आए या एएसपी प्रोसीजर आपके दिमाग में आए तो ये आना चाहिए कि ये एरोबिक है। तो अगर आप चार ऑप्शन में देखेंगे तो सिंपली बी ऑप्शन जो है ये एनारोबिक प्रोसीजर है, तो ये मॉडिफिकेशन तो हो नहीं सकता है एएसपी की। तो ऑप्शन नंबर बी अब फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हालांकि, कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने पीपीएम जो है वो परसेंट है? तो अगर परसेंटेज में होता तो सभी को पता था कि भाई 78% के अराउंड होता है, बट पीपीएम में पूछ लिया। तो अभी मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया है कि आप परसेंटेज को पीपीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप देख लेंगे और सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया आपका CEQ की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। अगला क्वेश्चन मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से है। इंडिया की 2 ऐसी वेटलैंड है जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है, आपका क्योलाडियो नेशनल पार्क एंड लोकटक नेशनल पार्क। इससे पहले चिल्का लेक भी था बट वो अब रिमूव कर दिया गया है। अब ये 2 ही ऐसे हमारी लेक्स हैं जो कि आपके मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कैटायन हार्डनेस कोज नहीं करता है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जिनमें नोट लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंपली जब भी हार्डनेस कोजिंग कैटायन की आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं तो एक बात क्रिस्टल क्लियर माइंड में रखना है कि सोडियम जो है वो हार्डनेस कोज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका सिंपली इन्वायरमेंटल करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा सबसे साफ स्टेट रहा है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन द कंट्री फॉर द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि परमानेंट हार्डनेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस को बोलते हैं जो कि आपके मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायन की वजह से होती है। तो मेनली बोला है मैंने। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखे हैं कि कितने ऐसे कैटायन हैं जो कि हार्डनेस कोज कर सकते हैं, बट जब भी मेन की हम बात करेंगे तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे। पीवीसी कहाँ यूज़ होते हैं? पीवीसी आपके पाइप बनाने में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इरिगेशन पाइप्स जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपली रेशो पे बेस है, बस थोड़ा सा इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। अगर आपको ये पता है कि भैया PM2.5 को फाइन पार्टिकल बोलते हैं और PM10 को कोरस पार्टिकल बोलते हैं तो 101% इस टाइप के क्वेश्चन आप सही करोगे। PM10 2.5 पे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, तो अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखना है दोस्तों। अपने PM2.5 को फाइन पार्टिकल बोलते हैं, PM10 को कोरस पार्टिकल बोलते हैं। और सिंपली इन्होंने ये कहा है कि भैया अगर इसका जो रेशो है वो जंप कर जाता है 0.5 से 0.7 तो इसका क्या मतलब है? तो सिंपली आपका जो
लार्ज फ्रैक्शन है कोरस पार्टिकल का वो रिमूव हो रहा है। अगला क्वेश्चन विंडरोज डायग्राम से रिलेटेड है। विंडरोज डायग्राम में तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड इंटेंसिटी। तो जब भी कोई डेफिनेशन आप याद करो तो तीनों चीज़ों को ये देख लेना है कि भैया तीनों चीज़ें इसकी डेफिनेशन में है या नहीं है, क्योंकि विंडरोज पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसकी डेफिनेशन पे ही आते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड काम परसेंटेज। अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है। सिंपली हमारी अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है। जब भी भोपाल गैस ट्रेजेडी हम पढ़ते हैं कहीं पे भी तो तीन चार चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए कि कब आया भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये कब हुई थी, ठीक है, और कितना मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो लीक हुआ था, और मिथाइल आइसोसाइनेट कैसे बनता है। दो तीन क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा के आपको मिलते रहते हैं। और एक और क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसमें कि EPA हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो किस ट्रेजेडी के बाद जो है वो आया था। लगभग यही चार पांच क्वेश्चन घुमा के आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी पे मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका ASP पे है। ASP में स्लज रिटेंशन टाइम जो होता है वो 5 से 15 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अभी GSO का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था और जो आपकी कंडक्टिंग एजेंसी है उन्होंने इसका आंसर 10 दिया है। बट जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ड्राई एडियाबैटिक स्लैब रेट जो है वो 9.8 या 10 कहिए 10 किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है तो डेफिनेटली वो केल्विन में अलग होना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उस पर क्लेम करना चाह रहे थे उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि सर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो बता रहे हैं कि ये सही है, 10 ही होता है आपका केल्विन में भी और डिग्री सेल्सियस में भी। तो मैं ज़्यादा तो इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकता, बट इतना ही मैं कहूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने बुक्स में देखा है उसमें ये लिखा है कि भैया 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है, और डिग्री सेल्सियस इन और केल्विन दोनों अलग अलग यूनिट हैं, ठीक है दोस्तों। बट कुछ बच्चों ने तो उसको प्रूफ भी कर दिया कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो हैं वो एक ही होते हैं। मैंने एक जब ये क्लेम कर रहे थे बच्चे तब उसको बताया था कि भैया मैंने यहाँ से पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के फॉर्मूला भी बता दिया उन्होंने। बट फिर से मैं यही कहूँगा कि भैया एक एग्ज़ाम था राजस्थान GSO का, अभी एग्ज़ाम हो चुका है, क्या वो आंसर की देंगे फाइनल, क्या होगा मुझे नहीं पता। बट आगे भी एग्ज़ाम आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, आपने JRF क्लियर करना है, साइंटिस्ट भी के हाँ अभी फॉर्म आएंगे, हर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आती रहती है, आएगी अभी मुझे ऐसा लगता है जो सुनने में आया है। तो तैयारी आप करते रहिए, तो सही कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एजेंसी ने अगर आपको गलत आंसर दे दिया सपोज करो, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन अलग ही रहेंगे। और ये भी चीज़ जो है कि भैया आपका 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमारा ड्राई एडियाबैटिक स्लैब रेट होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपको मिलता है। तो यही मैं आपको कहूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और इस क्वेश्चन पे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर 283 है। अगला क्वेश्चन आपका नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो सिंपली आपका जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत बार मैंने इसको रिपीट किया है कि इंडिया में EIA की जो नोटिफिकेशन है फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, 1994 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनर्शिया मेथड यूज़ करके जब आप पार्टिकल साइज यूज़ करते हो तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेशन मेथड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो दोस्तों जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है आपको किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सही सॉल्यूशन दूँ। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।